पर दो कहानियाँ हैं जिसके कारण मनाई जाती है। एक कहानी तो दोस्तों इस पे ये है कि शंकर भगवान और पार्वती माता की शादी की कहानी है दोस्तों, कि आज के दिन शंकर भगवान की शादी हुई, इस कारण शिवरात्रि मनाई जाती है। और दूसरी कहानी दोस्तों छोटी सी है, उसमें ये है बताया जाता है कि एक शिकारी था दोस्तों किसी गांव में, और वो शिकार का काम करता था दोस्तों। उसकी जॉब थी, वो उसकी नौकरी थी, शिकार करके वो अपना पेट भरता था। तो दोस्तों एक साहूकार से उसने काफ़ी पैसे लिए हुए थे, कर्ज लिया हुआ था। तो उस साहूकार ने उसको पकड़ कर एक दिन के लिए बंदी बना लिया, क्योंकि वो उसका कर्ज दे नहीं पाया दोस्तों। तो वो कर्ज दे नहीं पाया, इसलिए साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। जब उसने उसको बंदी बना लिया तो उसके घर पे शिव कथा चल रही थी, और उसने पूरी की पूरी शिव कथा सुनी। और शिव कथा सुनने के बाद उसके अंदर थोड़ा बदलाव आया। जब उसके अंदर थोड़ा बदलाव आया तो उसने साहूकार को कहा कि आज मुझे आप छोड़ दो, आज मुझे जाने दो, कल मैं आपका जो भी पैसा हो सकेगा वो मैं आपको दे दूँगा। तो साहूकार ने कहा ठीक है भाई, जा तू। वो गया जंगल में शिकार करने के लिए, और वो एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाके, धनुष और तीर लेकर। सामने एक नदी थी। उसने ध्यान लगाया कि जब कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा तो उसका शिकार कर लेगा। और दोस्तों वो जो पेड़ था वो बैल का पेड़ था, और नीचे एक शिवलिंग थे, और वो सुबह से बैठा था। तो बैठे बैठे वो पत्ते तोड़ता और वो पत्ते सीधा शिवलिंग पे चढ़ जाते। ऐसे होते 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 दोपहर हो गई दोस्तों। तो एक हिरन आया, पहले हिरनी आई दोस्तों। तो उसने उस पर निशाना लगाया, तो हिरनी बोली कि आप मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं इस बच्चे को जन्म दे दूँ, उसके बाद मुझे मार देना, मैं खुद चली आऊँगी। क्योंकि दोस्तों अभी शिकारी के अंदर थोड़ी इंसानियत आ गई थी, क्योंकि उसने शिव कथा वहाँ सुन ली थी जहाँ पर साहूकार ने उसको बंदी बना रखा था दोस्तों। तो इस कारण उसने कहा ठीक है आप जाओ। और फिर वो वैसे ही इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते वो बैल पत्र के पत्ते तोड़ता और वो नीचे गिराता और सीधा शिवलिंग पे चढ़ते। इससे उसकी पहले पैर की पूजा हो गई दोस्तों, अब दूसरी पैर की पूजा हो गई। फिर अब दूसरी हिरनी आई, उन्होंने फिर वैसे ही निशाना लगाया, और निशाना लगाने के बाद उसने दूसरी हिरनी ने कहा कि आप मुझे मत मारो, मैं अपने पति की तलाश में हूँ और मैं उसके वियोग में भटक रही हूँ। वो मुझे जैसे ही मिल जाएंगे हम दोनों आ जाएंगे आपके पास प्राण देने। तो उसने कहा ठीक है आप जाइए। उसको भी छोड़ दिया दोस्तों। इस तरीके से उसकी दूसरे पैर की पूजा भी हो गई, क्योंकि वो साथ साथ में बैल के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहा था। उसके बाद दोस्तों